दोस्तों बात करते हैं शॉन मैली वर्सेस पीड्रो मुनहोस फाइट के बारे में। लास्ट फाइट दोस्तों जो लास्ट कार्ड था उस पे ये पहली फाइट थी जहाँ पे शॉन मैली आ रहे थे मेन कार्ड पे एंड ऑब्वियसली एक अच्छी फाइट थी इस डिवीजन के लिए। ऑब्वियसली ये फाइट रुक जाती है बिकॉज ऑफ इलीगल आई पोक, नॉन इंटेंशनल यानी जानबूझ के नहीं किया शॉन मैली ने। बट एक बार जब वो राउंड 2 के अंदर जब वो पंच ब्लॉक कर रहे थे तो उनकी उंगली जाती है मुनहोस के राइट लेफ्ट आई में और फाइट वहीं पे वो रुक रुक जाती है। नाउ फाइट के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है वहाँ पे कहते हैं शॉन मैली कि वो फाइट वो जीत रहे थे और मुनहोस इस फाइट से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ये बहाना मारा कि जो आई पोक है वो बहुत ज़्यादा सीरियस था। वो शायद ट्राई कर रहे थे कि किस तरीके से मैं फाइट से बाहर निकलूँ बिकॉज़ वो फाइट है मैं जीत रहा था। पर अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो ऐसा नहीं है। स्कोर कार्ड में लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली जो 2 जजेस हैं, 3 में से उन्होंने कहा कि फर्स्ट राउंड है, वो हार रहे थे, हार चुके थे अगेंस्ट मुनहोस। ओनली 1 जज जिसने 1 राउंड जो पहला राउंड दिया है, वो दिया शॉन ओमैली को। नाउ ये जो कमेंट्स आई शॉन ओमैली की कि मैं ये फाइट जीत रहा था और ये फाइट हार रहे थे मुनहोस और उस फाइट से बचने के लिए, इस हार से बचने के लिए एक बहाना मारा है। आई थिंक उस पे लोग बात कर रहे हैं कि इसमें कितना कितनी सच्चाई है। बिकॉज़ जो फ़ोटोज़ निकल के आ रही हैं पीटर मनहोस की उस फाइट के बाद डेफ़िनेटली ही इज़ वेरी, वेरी सीरियस। यानी कि वो जो आई पोक था, वो डेफ़िनेटली सीरियस आई पोक था। अगर आप देखें उस आई पोक को तो उनकी जो आँख हैं, वो लगभग कुछ दिनों तक वो जूझ रहे थे। और जो बताया बताया उनके डॉक्टर ने कि एक हल्का-सा एक स्क्रैच लगा है उनके आई के कॉर्निया पे। सो इस ये नहीं कि बहुत ही हल्का-फुल्का किसी ने आँख लगा दिया, स्क्रैच लगा है जो थोड़ा टाइम लगेगा उसको हील होने में और ठीक होने में। और यहाँ पे शोनम मैली उनका मज़ाक उड़ा रहे हैं। उनकी एक आती है पोस्ट इंस्टाग्राम पे कि मेरी आँख बंद हो गई है नो, नो मज़ाक वो बना बना रहे थे मुनहोस का वो। लेकिन गलती होना एक अलग बात है। ऑब्वियसली कई बार हो आई पोक होता है, ये पहली बार नहीं हुआ है। बट ये बोलना कि आपका अपोनेंट है वो डर रहा था आपसे और इसीलिए वो फाइट से बचने के लिए उसने ये बहाना मारा कि ओह! मेरी आई पोक से मेरी आँख बिल्कुल बंद हो गई है और आई कांट फाइट। ये एक बड़ा अजीब है। और उसके बाद वो बेसिकली इंसल्ट कर रहे हैं अपने अपोनेंट को। पहली बात तो आपने इल्लीगल आई पोक किया। फिर आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने ये फाइट से बचने के लिए जानबूझ के ये बहाना मारा है। इतना वो खराब हालत नहीं थी उनकी और फिर आप उनको बाद में इंसल्ट कर रहे हैं फाइट से 1 दिन बाद। वेल यूएफसी में फाइटर्स एक पिक करते हैं कैरेक्टर, एक पर्सोना। कई कई बार वो होता है उनकी खुद की पर्सनैलिटी से मिलता-जुलता। कई बार वो थोड़ा-सा आर्टिफिशियल होता है। ना शोना मैली अगर आप जानते हैं, जब उनकी जो फाइट हुई थी अगेंस्ट चिटो वेरा, वो फाइट वो हार गए थे और उन्होंने बहाना मारा कि हे मेंटली आई एम अनडिफीटेड। वो जो एक बहुत ही फ्रीक इंजरी थी, जो वो किक लैंड हुई, तो वो नर्व पे लैंड हुई और इससे मेरा पैर पूरा वो एकदम इंजर्ड हो गया। सो मेंटली सेड आई एम अनडिफीटेड। नाउ वो फाइट थी लगभग 1 साल 1.5 साल पहले। तो फाइन, ठीक है, आप फाइट वो हार गए बिकॉज़ ऑफ डॉक्टर स्टॉपेज या टीकेओ, बट फिर भी आप कह रहे हैं कि आई एम अनडिफीटेड, व्हिच इज़ गुड। आप मेंटली आप वो अपने आप को ये दे रहे हैं एक कॉन्फिडेंस कि यार अगर वो नहीं होती इंजरी, तो फाइट में वो जीत जाता, व्हिच इज़ फाइन। बट अब यहाँ पे जाके आप कह रहे हैं कि मैं वो फाइट वो जीत रहा था, बल्कि जजेस कह रहे हैं कि नहीं, आप फाइट वो हार रहे थे, राउंड 1 है वो आप हार चुके थे और इसलिए आपके अपोनेंट ने बचने के लिए ये बहाना मारा। आई मीन दिस इज़ क्रेज़ी फ्रैंकली। एक एक हद तक ऐसी बातें हैं वो समझ में आती हैं और शायद अच्छी भी लगती हैं, राइट? कि मेंटली आई एम अनडिफीटेड और अब वो कह रहे हैं कि ये फाइट वो जो कि पहले से जैसे कि वो नो कॉन्टेस्ट हो चुका है, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फाइट मैं जीत गया बिकॉज़ जो मेरे अपोनेंट है, वो ये फाइट नहीं कर पाए। सो दिस इज़ द लेवल ऑफ क्रेज़ीनेस जिसमें आजकल बिलीव कर रहे हैं शोना मैली। वेल एक तरीके से ये कोई नया नहीं है उनके लिए, लेकिन जब उनके सामने जब वो दे रहे थे पोस्ट फाइट इंटरव्यू रिंग के बाहर जाके, तो वहाँ पे हेनरी सेहुडो थे जो कि उनको कर रहे थे कि यू नो आजकल हेनरी सेहुडो सबको कर रहे हैं कॉल आउट, चाहे वो शोना मैली हो, चाहे वो डोमिनिक क्रूज हो, चाहे वो अल्जेमेन स्टर्लिंग हो, चाहे वो वोल्कानोस्की हो। एंड कुछ खास वहाँ पे कह नहीं पाए शोना मैली बिकॉज कि वो सामने थे। सो आई मीन दिस इज
ए डिफरेंट लेवल ऑफ क्रेजीनेस जहाँ पे आप अपने आप को इतना बड़ा मान रहे हैं सबसे कि आपको को खुद की गलती भी दिखाई नहीं दे रही, बल्कि आप बेवकूफ़ समझते हो या डरपोक समझते हो। बट दिस इज़ व्हाट शॉन ओमैली इज़ डूइंग। आई मीन अगर ये रीमैच बुक होता है, आई थिंक वो एक बेस्ट मूव होगा फ्रैंकली, बिकॉज़ ये एक पहली बड़ी फाइट थी फॉर शॉन ओमैली, जहाँ पे वो फाइट कर रहे हैं किसी नंबर 10 नंबर 11 रैंक्ड फाइटर्स के साथ। ये एक पहली बड़ी फाइट थी इन टर्म्स ऑफ कि क्या क्या लेवल उनका है, देखते हैं क्या कर सकते हैं वो अगेंस्ट पीटर मनहोस। और वो इस फाइट से एक तरीके से बच गए, और अब वो कह रहे हैं कि नहीं, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं, करते हैं फाइट नेक्स्ट किसी अपोनेंट से। बट आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये फाइट है फिर से वो रीबुक होगी, और मोस्ट प्रोबेबली विल गेट टू नो कि क्या डेफिनेटली वो अनडिफीटेड है कि क्या डेफिनेटली वो 16-0 हैं। आई मीन मैं उनका फ़ैन हूँ फ्रैंकली, बट जब वो इस तरीके से हरकतें करते हैं, इट लुक्स वेरी वियर्ड, यू नो। अब तक आपने किसी से फाइट भी नहीं की है। हाँ, कॉनर मैग्रेगर का करते हैं ऐसी इंसल्ट। वेल, ही इज़ कॉनर मैग्रेगर। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो कि उनके पास नहीं है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स, डबल चैंपियन अदर स्टफ। वो ऐसा करे समझ में आता है। अभी आपने फाइट ही किससे की है जिसके कितना आपको घमंड है? इतना घमंड इतना घमंड। दोस्तों एनीवे ये था मेरा वीडियो शॉन ओमैली के बारे में। वील सी क्या होगा आगे, बट डेफिनेटली ही स्टिल मेंटली अनडिफीटेड। उनका रिकॉर्ड है वो आगे बढ़ता जा रहा है, चाहे वो फाइट जीते या हारे या नो कॉन्टेस्ट हो जाए, उन्हें से कोई कोई मतलब नहीं है। वो बस एक और वो ज़ीरो मेंटेन करके बैठे हुए हैं और ऐड करते जा रहे हैं विंस, व्हिच इज़ गुड। एनीवे दोस्तों ये था मेरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।